दोस्तों, जब भी सहारा निवेशकों के पैसे देने की बात आती थी तो सहारा सुब्रत राय ये कहते थे कि हम पर एम्बार्गो लगा है और हमारे पैरों में बेड़ियां डली है। हम चाहकर भी निवेशकों को पैसा नहीं दे सकते। हम चाहकर भी अपनी प्रॉपर्टी बेचकर निवेशकों का पैसा नहीं दे सकते। तो दोस्तों, ये कहते कहते सहारा सुब्रत राय स्वर्ग सिधार गए। तो दोस्तों, आज हम आपको ये वीडियो जो बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो उन निवेशकों के लिए है जिनका करोड़ों रुपया यहाँ पर सहारा की सोसाइटियों में फंसा है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं सहारा पर लगे एम्बार्गो के नाम को लेकर ग्राहक और कार्यकर्ताओं को गुमराह किया जाता है, जबकि सहारा समूह के द्वारा अपनी संपत्तियों को धीरे धीरे बेचा जा रहा है, जिसका सबूत मुरादाबाद में पड़ी सहारा समूह की संपत्तियों को मेरे एक दोस्त ने खरीदा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो सहारा की प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी उसको यहाँ पर बेचा गया और जीता जागता सबूत यहाँ अजय द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि जीता जागता सबूत मुरादाबाद में पड़ी सहारा समूह की संपत्ति है, जिसको बेचा गया और मेरे दोस्त ने खरीदा। अमित शाह द्वारा दिया गया 10,000 रुपये का पेमेंट करने का वादा भी अभी तक ग्राहकों के लिए जुमला साबित हुआ है और यही मौका है अगर इस चुनाव में सभी ग्राहकों और कार्यकर्ताओं एकजुट होकर पेमेंट के लिए साथ आए। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या कहने वाले हैं। हम आपसे यही कहने वाले हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं और निवेशकों को जो यहाँ पर 10,000 रुपये की यहाँ पर ये एक झुनझुना बजाया जा रहा है और ये झुनझुना भी केवल दोस्तों हवाई है। निवेशकों के मोबाइलों पर उनका पैसा जो सोसाइटी में लगा है उसमें किसी की मोबाइलों पर मैसेज आ रहा है कि आपका यहाँ पर पैसा नहीं है और किसी के मोबाइल पर उनकी त्रुटियां बताई जा रही है कि आपके उसमें डॉक्यूमेंट में ये कमी नहीं है, आपको शेयर फार्म भरना पड़ेगा, जबकि शेयर फार्म एक ऐसा फार्म होता है जो कंपनी देती है, वो कंपनी ने दिया ही नहीं। तमाम तरह की ऐसी पेपर वर्क्स कंपनियां हैं जिनको लेकर निवेशक परेशान है। तो दोस्तों, यहाँ पर सरकार जो इस वक्त निवेशकों का पेमेंट कर रही है केवल ये झूठी वाहवाही लूटने के लिए। ये उस वक्त पोर्टल खोला गया जब यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शन है और इनमें इलेक्शनों में ये दिखाने के लिए कि हमारा कितना उदारवादी चेहरा है कि हम सहारा जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी का पैसा दे रहे हैं, जबकि निवेशक के खाते में फूटी कौड़ी तक नहीं आती। और दोस्तों, हम आज आपको बस इतना ही बताने वाले हैं कि यहाँ पर जो सरकार की नीति है वो नीति कितनी अलग निवेशकों के लिए अलग है और किसानों के लिए अलग है। तो दोस्तों, किसानों के ऋण माफ़ी की आपने अखबारों में अक्सर आपको देखने को इस वक्त मिल जाएगा। आपका कोई सा भी अखबार उठाए कि फला राज्य के फला राज्य के किसानों का ऋण माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, ये ऋण जो माफ़ किया जाता है ये ऋण उनका सरकार से लिया हुआ पैसा होता है और सरकार से पैसा लेकर फिर उसको एक वक्त पर जमा करना होता है, लेकिन ये पैसा लेकर उसको जमा नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, जबकि इनका कोई पैसा उसमें लगा नहीं होता किसान का, वो किसान पैसा लेता है और लेने के बाद उसको इलेक्शन के टाइम पर धरना प्रदर्शन करता है या जो भी करता है, बस वो अपना सारा करोड़ों करोड़ों रुपया माफ़ करा लेता है। सरकार को झुकना पड़ता है, सरकार को माफ़ करना पड़ता है। जबकि यहाँ पर जो निवेशक की बात करें तो दोस्तों, विगत कई सालों से निवेशक यानी कि 10 साल से चिटफंड के पीड़ित निवेशक, चाहे सहारा हो चाहे वो PACL हो, तो दोस्तों इनके निवेशक एक ही कंपनी के, किसी के 12 करोड़, किसी के 6.5 करोड़, किसी के 5 करोड़। तो दोस्तों, इन करोड़ों निवेशकों का अरबों खरबों रुपया सरकार लेकर बैठ जाती है और अपने हितों में लगाती है। तो दोस्तों, इनके मुखौटे दो तरह के मुखौटे हैं, किसानों के लिए अलग है, गरीबों के लूटने का मुखौटा अलग है। तो दोस्तों, आपसे हमारा यही कहना है कि जैसे कि आप जानते हैं कि विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं और विधानसभा के इलेक्शन में आपको नोटा पर बटन दबाना है। क्यों दबाना है? क्योंकि आपका अगर जो सरकार पैसा आपका देगी हम वोट उसी को देंगे। तो दोस्तों, अब की सरकार नोटा की सरकार होनी चाहिए, यानी कि हमको किसी भी सरकार का समर्थन नहीं करना है। आपसे हमारा अनुरोध है कि ये जुमले वाली सरकार हो या कोई सी भी सरकार हो, हम उसी को वोट देंगे जो हमारा पैसा देगी। तो दोस्तों, मिलता है फिर किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।